अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आईसीसी वर्ल्ड टी20 स्पेशल ट्रांसमिशन। मुझे सुपर ओवर्स बिल्कुल नहीं पसंद, स्पेशली पसंद है मगर जब पाकिस्तान उसमें होता है तो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आते। एंड व्हाट अ मैच दैट वी विटनेस यस्टरडे, पाकिस्तान वर्सेस यूएसए। ज़बरदस्त क्रिकेट खेली यूएसए ने, मगर पाकिस्तान ने शॉक कर दिया सब फैंस को और सब क्रिकेट पंडित्स को। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला है वन ऑफ द बिगेस्ट शॉक इन क्रिकेट हिस्ट्री। शॉकर बोल रहे हैं बाकी सब न्यूज़ पे लोग। लेजेंडरी क्रिकेटर्स, शॉकर, पैनिकिस्तान, टेरेबल क्रिकेट, क्लूलेस, पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी टिकट बुक कर रहा है बैक होम। ये सब टैग्स अलग हैं पाकिस्तान पे, सब बातें कर रहे हैं, सब आज ऑफिस में भी डिस्कस करें व्हाट वेंट रॉन्ग। और वो सुपर ओवर, वो वाइड्स, वो बॉलिंग, वो मिडल ऑर्डर, हम लोग सब बातें करेंगे, द गुड, द बैड एंड द अगली। राइट, सो बहुत सारी डिस्कशन पॉइंट्स है। एक तो पाकिस्तान का टेम्परामेंट, पाकिस्तान की बॉलिंग क्यों अप टू द मार्क नहीं थी, क्यों हमें इम्प्रेस नहीं करी, जिसके बारे में बात कर रहे थे कि सबसे ख़तरनाक बॉलिंग अटैक है हमारी। आज़म खान की क्या प्लेइंग 11 में जगह बनती है। एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चंस लाइक क्या बाबर और रिजवान का कॉम्बो इज़ इट मतलब हमारे लिए फ्रूटफुल है, हमारे लिए कामयाबी के रास्ता में दिखा सकता है नहीं। बहुत सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं। सो वी थॉट विल प्रेजेंट टू आवर एनालिस्ट। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श। वीडियो कॉल पे मुझे ज्वाइन किया है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने, टेस्ट क्रिकेटर इमरान नज़ीर भी मेरे साथ मौजूद हैं, एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। और ऑल्सो हम आपको साथ साथ स्कोर कार्ड भी दिखा रहे हैं। तो जस्ट रिमाइंडर, अगर आपने कल का मैच मिस कर दिया, जस्ट इन केस आप सो रहे थे और आपने मिस कर दिया, जस्ट इन केस। एनीवे अहमद, जस्ट कमिंग टू यू। मैं अभी हम लोग इसमें हमेशा ह्यूमर ढूंढते हैं, बट आई थिंक लाफ तो पूरी दुनिया कर रही है अब हमारे। एवरीवनस लाफिंग एट अस, हम लोग एक जोक बन गए हैं, लोग ऑलरेडी वापस जाने की टिकट की बात कर रहे हैं। सो लेट्स जस्ट वार्म अप दिस कॉन्वर्जेशन। अभी संडे को हमारा इंडिया के साथ हमारा मैच है। वेयर डिड वी गो रॉन्ग? लेट्स जस्ट स्टार्ट विद बैटिंग फर्स्ट। देखिए फातिमा, हमने ये आज की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले की ये बातें कर रहे हैं कि आपकी टीम के जो हालात हैं वो बहुत बुरे हो चुके हैं। और ये कोई अभी नहीं हुए हैं, पिछले 5-6 साल में पूरी मेहनत हुई है इसको दबाने की। आप देखें कि आपको पूरा दुनिया कह कह के मर गई है आपके स्ट्राइक रेट पे, लेकिन आप टच से मच नहीं हुए। आपने फिर कल 40 बॉलों पे 40 सर्कल के अंदर 4 बॉलों पे 14 कहते हैं 2 आउट हो गए। भाई हम भी क्रिकेट खेलते हैं, आप क्रिकेट 2 आउट हो जाए, 3 हो जाए, 10 हो जाए, कोई चीजें नहीं बदल जाती हैं। आप रोटेशन तो करते हैं स्ट्राइक की। आप इतना प्रेशर में खेले, ऐसा लग रहा है आप अपनी जिंदगी का पहला मैच खेल रहे हैं। 8 बॉल आपके सीधे सीधे पैडों पे लगे हैं, तो आप उसको छोड़िए। देखिए, जब हम पीछे ये हकाइक बयान कर रहे थे आपके शो में भी और जियो पे दूसरे नेटवर्क पे भी, तो हमारे ही अगेंस्ट सोशल मीडिया पे कैंपेन स्टार्ट कर दी गई। हम चाहते तो आपकी चीजों का रिबटल करते, लेकिन हमें पता था कि आपकी अप्रोच क्या होने वाली है, ये चीजें आपके सामने खुद ही आ जाएंगी, और वही हुआ। आज पता लग गया पूरी अवाम को कि आपका कैलिबर क्या है। ये आप बात याद रखिए, हमें किसी एसोसिएट टीम ने पहली दफा नहीं हराया, हम 7वें नंबर पे खड़े हैं। तो अगर किसी को लग रहा है कि ये अपसेट हो रहा है, मैं उनको ये क्लियर करता चलूं कि आप अफगानिस्तान से 4 मैच टाइट खेले, 5वां उन्होंने आपको हरा दिया। उसके बाद आप जिम्बाब्वे से हारे, उसके बाद आप अफगानिस्तान से फिर हारे, नेदरलैंड से हारे। आप अभी जो डी टीम आई थी न्यूजीलैंड की, आपकी वो पटाई लगा के गई है। आयरलैंड ने आपको मैच हराया। उसके बाद अब आपकी क्रिकेट का कैलिबर ये हो गया, ये ओवर द ईयर्स हुआ, आज पहली दफा नहीं हुआ। और जिस टोले के हाथ में आपने चीजें दी ही थी, उस टोले ने आपको करके क्या दिया है। जब भी आईसीसी इवेंट आते हैं, भीगी बिल्ली की तरह बह जाते हैं ये लोग। आपके रिजवान और बाबर, जब भी कोई एसोसिएट टीम आती है तो परफॉर्मेंस कर करके बुरा हाल कर देते हैं। तो जहां पे मुल्क को उनकी जरूरत है, वहां पे वो जो है ना बाहर आके इफ्तिखार को कहते हैं कि इफ्तिखार कुछ नहीं कर रहा। दूसरा, भाई आपका टोला है जो चीजें लेके चला है, आपके एजेंट ने चीजें संभाली थी, आपने चीजें बेहतर करनी थी, आप कुछ नहीं कर सके। आपकी अपनी एवरेज जो T20 वर्ल्ड कप के अंदर है और जो स्ट्राइक रेट है वो दुनिया में सबसे बुरों पे आ रहा है, आप टॉप कर रहे हैं। आपका 86 का स्ट्राइक रेट आ जाता है जब उसने 100 बॉल खेले हो ओपनर्स में से, आईसीसी मैच में से। ये एक शर्मनाक बात है। हमने आपको सोशल मीडिया पे आपकी छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस को इतना बड़ा चढ़ा के दिखा दिया कि हमें लगने लग गया आपकी आगे दुनिया नहीं है। आप सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते रहे हैं। आपने अपना तो फायदा किया, लेकिन पाकिस्तान का आपने कोई फायदा नहीं किया। आपकी जो सारी अचीवमेंट और पर्सनल माइलस्टोन है, इसको आप लपेटें और अपनी पॉकेट में डालें, क्योंकि रियलिटी ये है कि आपने पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपके जो वहाँ मैनेजमेंट बैठी हुई है,
बजाय कि वो लोगों के शोज पे फोन करके लोगों को और मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करें, अगर वो वही फोकस अपनी टीम की परफॉर्मेंसेस पे देते तो शायद कोई चीजें बेहतर हो जाती। होना फिर भी यही था, लेकिन शायद कोई बेहतरी आ जाती। अब मसला ये है पाकिस्तान की क्रिकेट का कि जब भी कोई ऊपर इंसान आता है वो अपना जानशीन साथ लेके आता है, और वो जानशीन ऐसा पोर्ट्रे करता है अपने आप को कि उससे आगे दुनिया ही नहीं है, उससे ज्यादा क्रिकेट ही कोई नहीं जानता। उसके बाद वो अपने सेटिंग के लोगों को फोन करते हैं, इंग्लैंड फोन मिलाते हैं यहाँ कोच के साथ जिससे सेटिंग होती है, हाँ जी पाकिस्तान टीम हमारे हाथ में आ गई है, आओ बेड़ा गर्क करते हैं। उसके बाद वो ऐसा हलुसिनेट कर देते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं वो बंदा जो आता है, जो उनको लेके आता है, कि वो सारी वो चीजें जो उनकी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग पे है उससे उसको पागल बनाते रहते हैं, और जो फैक्चुअल फैक्ट्स हैं वो उन तक कभी पहुंचने नहीं पाते। जब तक उन तक पहुंचते हैं तो वो चेयरमैन खुद चला जाता है। तो यही हमारी हिस्ट्री है। मसला ये है फातिमा कि आपकी क्रिकेट टीम में रियलिटी ये है फातिमा कि आपके ओपनर्स आपके सामने है, ठीक है, आपकी पूरी टीम में मिडिल ऑर्डर नहीं है, आपकी स्पिन अटैक बिल्कुल फारिग है, इसलिए आप इमाद को लेके आए, ऑलराउंडर नहीं है। और मजे की बात जो डरने और घबराने वाली बात है कि आपकी डोमेस्टिक में भी कुछ नहीं रहा। अगर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में एक भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होता तो वो पाकिस्तान टीम में होता। अगर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में शादाब की कोई इस तरह की रिप्लेसमेंट होती भी तो वो टीम में होती। अगर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई ऑलराउंडर होता तो कभी भी आवाज अफरीदी ना जाता, क्योंकि आपको भी पता है कि वो कितने जोगे हैं, इसलिए आप उनको खिला नहीं रहे हैं। मसला ये है कि अब घबराने वाली बात ये है कि अब वो चीजें नहीं रही हैं कि चली जाएगी। आपका जो जिसकी बुनियाद और नीश जिस सिस्टम की स्ट्रांग नहीं होती, इवेंचुअली उसने कोलैप्स करना है, और ये ओवर द इयर्स जो है अब आपकी जो नीश है वो कोलैप्स कर गई है, आपका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया है। आप जिन लोगों को पीएसएल के थ्रू लेके चले थे, जिन लोगों को पीएसएल को ब्रांड बनाने के लिए आपने अननेसेसरी हाइप दी, जो एजेंट ने साथ मिलके जो मैनेजर्स थे डिफरेंट टीम के पीएसएल में, उनके हाथ में जब आपने कंट्रोल दिया तो उन्होंने अपने अपने लड़के पिक करके ग्रुपिंग्स बना ली, और ये बता दिया गया आवाम को कि इनसे आगे दुनिया नहीं है, यही हमारे प्लेयर्स हैं। इस तरह आपने सीनियर प्लेयर्स को डिस्गाइज किया। जो रही सही कसर थोड़े बहुत प्लेयर रह गए थे, वो आपका ये जो टोला था, मैं इसको कहता हूँ कि ये डाकू टोला है जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को हाईजैक कर लिया बुरी तरीके से। उन्होंने उनको आने नहीं दिया क्योंकि उनका एजेंट वो नहीं था, तो जो 4-6 परफॉर्मर रह भी गए थे उन्होंने उनको भी तबाह कर दिया है। अब आपके हालात ये हैं कि आप जीत गए, आपके पर्सनल माइलस्टोन जीत गए, आपने पैसे बना लिए, आपकी सोशल मीडिया पे हाइप हो गई, सीनियर्स जूनियर्स चेयरमैन सबके खिलाफ आपने कैंपेन्स चला दी, मुबारक हो पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान का कैलिबर ये हो गया है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं है। बिकॉज कोइंसिडेंस वो होता है फातिमा जो एक आधी दफा आप मैच हार जाए, आप बार बार एसोसिएट टीम के साथ नेक टू नेक मैच खेलते हैं, जीतते भी हैं तो मुश्किल से, और उसके बाद जो आपने अफगानिस्तान, नेदरलैंड, जिम्बाब्वे, PCD टीम के साथ और आयरलैंड और अब USA से जो हाल करा दिया, आपने पूरी क्रिकेट पूरा मुल्क का जो शर्म से डबो दिया, उनकी आंखें झुका दी हैं आपने सबकी। ठीक है अहमद, और इमरान नज़ीर भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आई थिंक बहुत सारे प्रेसिंग सवाल हैं जो फैंस के हैं, हम लोग से भी लोग पूछते हैं, बातें भी कर रहे हैं। एक तो हम लोग सबसे पहले कि क्या 159 इनफ था या नहीं, वाज इट नॉट इनफ? एक तो बाबर से भी कल ये सवाल पूछा गया। एंड दूसरा हमारी मिडिल ऑर्डर, हमारी मिडिल ऑर्डर अब अंडर द स्कैनर आ गई है। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक्स ऑफ इफ्तिखार एंड आजम, और साथ साथ स्कोर कार्ड भी आप लोगों को दिखाएंगे, सो आपको आइडिया हो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। जी इमरान। सबसे पहले तो फातिमा एक चीज़ हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, मेरा ख्याल है कि आउट ऑफ द वे, और ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि उस दिन मैं बात कर रहा था कि सिद्धू भाई पिछले कोई इंजरी में मैं कोई 10-12 साल से ये चीज़ें सुनते आ रहा हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी ने सुनी ही नहीं है। और मैं पहले भी कहा था कि एसोसिएट टीमें जो है ना, अब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप छोड़ दें कि बड़ी टीम का कोई प्रेशर लेगा। और एंड ऑफ द डे अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट की टीम की बात करूँ तो मैं सबसे पहले एक चीज़ डिस्कस यहाँ पे करूँगा कि यार मुझे एक बात बता दे, हमारे यहाँ स्टाइल क्या बन गया है कि यार एक परफॉर्मेंस के ऊपर हम इतना ऊपर ले गए, पिछले को 4 से 5, 6, 7 साल उठाए, उसमें कुछ 700 प्लेयर आपने खिला दिए हैं, जिसके मेरे ख्याल में एक आधा प्लेयर आया एक परफॉर्मेंस के ऊपर से उसको मैच कर दिया कि जी हमारे पास अब ये आ गया, हमारे पास ऑलराउंडर आ गया। और भाई सबसे पहले आपकी टीम में कोई ऐसा ओपनर नहीं है, आपके पास मिडिल ऑर्डर बैटर ही नहीं है, जो मैं पिछले शो में भी डिस्कस कर रहा था कि एक मिडिल ऑर्डर बैटर बता दे कि जी यार हमने ये मिडिल ऑर्डर के रिप्लेसमेंट में ये मिडिल ऑर्डर ले लिया। मुझे एक बात बताएं कि यार हमारी मैनेजमेंट, हमारे उतने प्लेयर, ये कोचेज, ये जितने भी हैं यार, कोई एक आधा भी नहीं बताने वाला कि यार बॉलर को क्या बताना है,
बैटर को क्या बताना है। ये पिछले अरसे से बहुत डिबेट चलती आ रही है। मैं ये चीजों के ऊपर मैं बहुत सारे शो में भी ये चीज डिस्कस कर रहा हूँ कि यार मैनेजमेंट में उतने हमारे पास इस मुल्क में प्लेयर नहीं है जितने इस टाइम पे कोचिंग स्टाफ है हमारे ऊपर। ओ माय गॉड यार, खुदा रहा यार, पाकिस्तानी टीम है, कोई मोहल्ले की टीम नहीं। आज पाकिस्तान टीम का ये हाल कर दिया है। हम ओपनर से शुरू हो, मिडिल ऑर्डर से शुरू हो, हमारी बेस्ट बॉलिंग कहाँ गई? बेस्ट बॉलिंग भाई आप उठा के देखें मैच है दूसरी टीमों का, एसोसिएट टीम का, आप नए बॉल की उनकी बॉलिंग चेक करें। यही मैं पिछले मैच में डिस्कस कर रहा था कि या ऐसी पिचेज है यहाँ पे आपको पेस की जरूरत नहीं है, यहाँ आपने ला के सीम करना है बॉल, आपको गुड लेंथ पे बॉल फेंकना है, ये सबसे डेंजरस है। और वो टीम अमेरिका जैसी टीम, एसोसिएट टीम, यार खुदारा उनकी बैटिंग चेक करे, उनकी बॉलिंग चेक करे। उनका मेरा ख्याल है कि मैच वो वहीं जीत गए थे जब रिजवान का स्लिप में उसने कैच बोला। क्या डेडिकेशन था उनका यार, क्या माइंड सेट था उनका ग्राउंड के अंदर। मैं कहता हूँ आउट क्लास है। देखिए अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, आउट क्लास कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमारी एसोसिएट टीम है और उनकी को टेस्ट कैप की टीम है। जो उन्होंने बैटिंग की, पटेल के ऊपर उठा ले, जॉन्स को उठा ले, यार कमाल। मैं कहता हूँ इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट, और यही पिच है जहाँ पे हमारी बैटिंग करके गई है। बैटिंग 160 रन यार, ऐसी टीमों का जब तक आप ऊपर से आप लाठी चार्ज नहीं करेंगे। मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ फखर जमान एक ही बैटर है। अगर टेक्निक वाइज बात करेंगे तो वो एक ही बाबर आजम है। इन दो बैटर के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ वही बात अहमद शहजाद वाली कि यार सोशल मीडिया पे हाइप बना दी कि मेरे एक परफॉर्मेंस को इतना उछाल दिया जाए कि बस इसके बाद कोई प्लेयर ही नहीं है। मुझे बताएं ना आप। ठीक है इमरान, स्टे विद अस क्योंकि हमें क्विक ब्रेक में जाना है। मैं आपसे दोबारा कंटिन्यू करूंगी। हम ब्रेक के बाद सिकंदर बख्तियार न्यूज़ वो भी देंगे कि क्या कुछ हो रहा है। पर आप सही करें, इट्स ऑल अबाउट नेलिंग द यॉर्कर्स एंड दैट्स एग्जैक्टली जो अमेरिका के हमने देखा है। बॉडी लैंग्वेज देखी है और मुनाक पटेल की अमेजिंग कैप्टनसी। मोर बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। यूएसए ने सबको इंस्पायर किया है। आई मीन क्या ऑड्स थे कि वो पाकिस्तान को बीट करे थे अच्छे मैच में। हम लोगों ने एक रन से थोड़ा सा शॉर्ट रह गया ऑफ कोर्स, एंड देन वी वेंट टू सुपर ओवर। एंड सुपर ओवर में जिस तरह उन्हें बैट किया और जिस तरह उन्हें पाकिस्तान को कंटेन किया, इट वॉज जस्ट अमेजिंग। और बहुत बहुत उनको मुबारक हो। एंड आपने वो कैच देखा था बैम कुमार, दैट वॉज ब्रिलियंट। एनीवे हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद ही है, तो भट्टी साहब से हम थोड़ी सी डिटेल लेते हैं। भट्टी साहब, सुपर ओवर की हम लोग बात करें तो एवरीवन वांट्स टू नो कि क्या कुछ चल रहा था ड्रेसिंग रूम में। आई मीन पहले हमें लग रहा था कि इफ्तिखार और शादाब आ रहे हैं, फिर हमने देखा वो बैक ऑफ कर रहे थे, तो डर लग रहा था कि टाइम्ड आउट ना हो जाए। तो क्या हो रहा था? वो ये कन्फ्यूजन थी? क्या आपको कुछ अंदर की खबर पता चली है? फातिमा, टोटल कंफ्यूजन थी। हमने तो जाहिर है हम कई सौ किलोमीटर दूर यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए, लेकिन टेलीविजन पर जो कमेंटेटर्स बता रहे थे, एक तो टाइम आउट हो गया था। आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप में एंजेलो मैथ्यूज के खिलाफ बांग्लादेश ने टाइम आउट ले लिया था और वो आउट हो गया। तो एक तो शायद अमेरिकन टीम इनएक्सपीरियंस थी, उनको पता नहीं था इस चीज का। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, आप लोगों ने पता नहीं वो चीज नोट की या नहीं की, कि टेलीविजन पर नजर आया कि गैरी कर्सन ऊपर देख रहे थे ड्रेसिंग रूम की तरफ कि वहां से कौन नीचे आ रहा है। yes. तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच जो थे वो अगर हमारी तरह इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि कौन दो बैट्समैन अंदर से बाहर आएंगे, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि क्या इसमें इनपुट थी गैरी कर्सन की। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बहरहाल जितने बुरे तरीके से पाकिस्तान ने इस पूरे टूर्नामेंट को प्लान किया, जब हम न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज खेले, वहां 2 मैच हारे, फिर हम आयरलैंड में 1 मैच हार गए, लेकिन हमें दिलासे देते रहे कि नहीं बस अब सब ठीक हो जाएगा, आप सब्र करें, आप 29 तारीख तक इस टीम के पीछे खड़े रहें। फाइनल देखें, फाइनल अभी भी ये टीम खेल सकती है। और एज ए पाकिस्तानी, मेरी, अहमद शहजाद, इमरान नजीर, सिकंदर बख्श, फातिमा सलीम, सबकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान फाइनल खेले। लेकिन जब हमारी नीयतें साफ नहीं होंगी, हम दोस्ती यारियों को निभा रहे होंगे, तो फिर हम इस पाकिस्तान टीम से क्या तवक्को करेंगे। आप देखें ना, PSL का जो टॉप परफॉर्मर था उसामा मीर के साथ क्या हुआ। उसामा मीर को सबसे पहले अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद टीम से बाहर निकाला गया। जब उसने चेयरमैन से शिकायत की, उसके बाद उसको 100s के लिए NOC नहीं दिया गया।
उससे कहा गया जी आपकी 2 लीग्स पूरी हो गई। भाई बाकियों को तो जी। आपने 3-3 लीग्स की एनओसी दे दी। उसामा मीर को आपने वहाब रियाज साहब नाराज हो गए, वहाब रियाज की शिकायत की। इससे पहले शाहनवाज धानी को उन्होंने कहा था कि आप रिहैब के लिए ये करें, उन्होंने भी वो बात नहीं मानी। आज शाहनवाज धानी इस सिस्टम से गायब हो गए। जब तक मैं हमारे इस जो ईगो है उसको हम खत्म नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान टीम के लिए मुझे तो याद है जब 2007 में हम किंगस्टन जमैका में आयरलैंड से हारे तो मैंने जियो न्यूज पर यह कहा था कि आज पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो किंगस्टन जमैका में दफन हो गई। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट खड़ी हो गई। लेकिन कल रात जो हुआ, देखिए हम प्रोफेशनल लोग हैं, हमारे चेयरमैन ने टूर्नामेंट जीतने के लिए $1-1 लाख अनाउंस किए, जो तकरीबन 2.25-3 करोड़ रुपए हैं, जो इस मुल्क में बहुत बड़ी रकम है। लोग अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी 2.25 करोड़ नहीं होती। मैं अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि अमेरिकन प्लेयर्स को कोई मैच फीस नहीं मिल रही, सिर्फ डेली अलाउंस मिल रहा है $250 का। कोई उनके यहाँ एक वो सिख प्लेयर है, वो ट्रक ड्राइवर है, पार्ट टाइम क्रिकेटर्स है भट्टी साहब, पार्ट टाइम क्रिकेटर्स है। पार्ट टाइम क्रिकेटर्स हैं। हम लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर्स लेकर चले गए, लेकिन हम दोस्ती यारियों से आगे निकल नहीं रहे। अब अबरार अहमद को हम लेके चल रहे हैं। कल यहाँ पर बात हुई कि जी अब्बास आफरीदी को खिला दें। अब्बास आफरीदी भी शायद इन 11 के सिस्टम में फिट नहीं हो रहे। शादाब खान को पता नहीं, वो पूरे बैट्समैन भी नहीं है, हाँ, मगर बॉलर भी नहीं है, शायद बॉलर भी नहीं ले रहे भट्टी साहब। वो 3 ओवर्स जो उनके थे 27 रन दिए उन्होंने 3 ओवर्स में। आई डोंट नो व्हाई हमें वो ट्रबल देखनी पड़ी। बट एनीवे हम लोग क्योंकि हम लोग मिडिल ऑर्डर की भी हम पहले भी बात करते हैं। आई डू वांट टू कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन। और अभी हमें डैरेन गंगा का भी इंटरव्यू ऑर्डर है, वो होगी की बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर, मतलब जीत और हार में अगर आपको की चाहिए कि किस तरह आपने T20 वर्ल्ड कप में जीतना है, तो वो आपकी मिडिल ऑर्डर है, वो होगी की। मगर हमारी मिडिल ऑर्डर जो हमारी टॉप की टीम्स हैं, इनमें हम मिला के हमारी सबसे लोएस्ट एवरेज है। सो व्हाट इज़ अ मिडिल ऑर्डर डूइंग? हमारे मिडिल ऑर्डर में क्या होना चाहिए सिक्कू? दैट फायर पावर इज मिसिंग, दैट प्लान इज मिसिंग, टैक्टिक्स मिसिंग है। मुझे कंसर्न है हमारे मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा, एंड आई डू वांट टू टॉक अबाउट इट। फातिमा आज सुबह चुल्लू भर पानी लाए थे सिक्कू भाई। मैं तो ये बोला भाई ये चुल्लू भर मॉर्निंग शो में। अच्छा, एक बार फिर ले आए आप सिक्कू? आप सीजनल डालने जी आज सुबह आजकल पानी बचा के रखने की जरूरत है। हाँ, मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ रहे, सारी बातें तो हो चुकी हैं। जो बातें मैंने करनी थी, मैं हर रोज़ हर शो में कहता हूँ कि हमारी जो क्रिकेट के डिसिप्लिन्स हैं वो ख़राब हैं। हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देनी है। हम उन लड़कों को अहमियत देते हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, वो दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं। लीग्स और इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होते हैं। इस नहज पे मैं आज बहुत साफ़ और खुले दिल से ये बात कह रहा हूँ कि जो हमारी क्रिकेट की इस वक्त जो तबाही है या जो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही, उसका पूरे की पूरी ज़िम्मेदारी मैं अपने साबिक वज़ीर आज़म और कप्तान को देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे क्रिकेट के सिस्टम को बदला। ये मैं 15 दफ़ा पहले कह चुका हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ। उसके बाद जब उन्होंने क्रिकेट को बदला, 16-18 टीमें थी हमारी, उसमें से उनको 6 कर दिया, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम ले आए, तो उससे हमारे हाथ से क्रिकेट निकल गई। कहा गया कि जी डिपार्टमेंट्स खेलते हैं तो उसमें बड़ी उम्र के लड़के हैं। मोहसिन नकवी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर मैं कल सबका डेटा निकाल रहा था जो कि कायद आज़म ट्रॉफ़ी लड़के खेलें, आप उस डेटा को निकाल कर देख लें। आपके इस डोमेस्टिक क्रिकेट में 38 ईयर ओल्ड, 37 ईयर ओल्ड, 36 ईयर ओल्ड, 35 ईयर ओल्ड बेतहाशा हैं। तो अगर आप 38, 37 और 36 साल के लड़कों को खिला रहे हैं अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में, जिनको आप अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं, तो आप पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ जाएगी? मुझे सिर्फ ये बता दें, हमारे पास टैलेंट क्यों नहीं आ रहा? उसकी बेसिक वजह। सेकेंडली, आपका कोई लड़का इस डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलता ही नहीं, थैंक्स टू नया पाकिस्तान। कि उसके बाद से अब फोकस क्या है कि मैं कौन सी लीग खेलूँगा, मैं कितने पैसे बनाऊँगा। और डोमेस्टिक क्रिकेट के वक्त मुझे किसी ने बताया कि वो कोच से जो है ना एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि इनको रेस्ट की ज़रूरत है, एंड दे डोंट प्ले इट। अब उस नहज पे पहुंच गई है पाकिस्तान टीम और उसके लड़कों की कि वो एक उम्र होती है जब तक आप सरवाइव कर लेते हैं, यू आर यंग, मगर एज के साथ यू हैव टू बी सुपर फिट। आप अगर 100% फिट होना है तो आपको 200% फिट होना है।
तो वो लेवल जो है वो क्रिकेट खेलने से आता है। इस तरह नहीं आता कि घर में बैठ गए हैं कि बस मैं आऊँ 4 ओवर कराऊँ पैसे कमा लूँ। तो मैं ये समझता हूँ जो क्रिकेट का इस वक्त ये आलम है कि कल हमें इतनी शर्मिंदगी, मेरे दोनों बेटों ने मेरी इतनी जुगत लगाई है ना मुझ पे वहाँ से बैठकर कि जी आपकी टीम वर्ल्ड चैंपियन, आप कहते थे कि क्या हो गया, हमने आपके दोनों बेटे अमेरिका में है ना? दोनों अमेरिका में, और वो दोनों अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे। तो मैं हंस रहा था बैठा। फातिमा कल ये अमेरिकन शर्ट पहन के सुबह आए हुए थे। नहीं, मैंने कहा देखें, जब आप क्लब क्रिकेट, ऐसे क्लब क्रिकेट में जाते हैं ना, कोई छोटे बच्चों से मैच होता है तो आप उनके साथ मिल जाते हैं, लो यार मैं तुम्हें आराम से गेन कर देता हूँ, ये होता है। हमने नहीं, जो भी क्रिकेट खेलने वाले हैं, आई एम श्योर अहमद शहजाद और इमरान नज़ीर वगैरह भी करते होंगे। कोई हल्की टीम आ गई, यार लो तुम लोग जो छक्के मार लो, चौके मार लो। मैं तो इस हिसाब से देख रहा था बेचारी यूएसए की टीम को। उन्होंने बाय द वे मेरे याया से भी आया, वो बोर्न टू पिक विद है, मेरा बीफ है याया के साथ। याया से मैंने कुछ दिन पहले पूछा था छोटी टीमें खतरनाक होंगी ग्रुप ए में, तो उन्हें बोला था हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े बड़े बोल रही हैं। तो मैं वेट कर रही हूँ याया ज़रा उनका जेट लैग ख़त्म हो जाए तो आ जाए हमारे साथ। उनको नहीं हमने अब छोड़ना इस बारे में। ये छोटी छोटी टीम्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। बट यू नो हम शर्मिंदा हो गए हैं और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इसलिए वो आज उनका फोन नहीं मिल रहा था। आई वांट टू कॉल, आई एम कॉलिंग यू याया। इस वक्त शर्मिंदा है कि ये सिकंदर भाई ऑलरेडी मैं पहले 1 से 2 पहले शो में बोल चुका हूँ कि यार आप उसी टीम को कभी हल्का मत लें, बिकॉज ऑलरेडी जितनी लीग्स हो गई है, जितने प्लेयरों के साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं, आप उनको हल्का लेंगे। हल्का क्या, उन्होंने बेस्ट क्रिकेट खेली है यार अभी तक। आप उनकी क्रिकेट को वॉच तो करें। और स्पेशली यार हमारे पास ना डेथ ओवर में कोई बॉलर ऐसा आया, ना कोई नया बॉल में ऐसा कोई हमने कुछ 2 से 3 ब्रेक थ्रू दिलवाए। हम बॉलिंग बात करते हैं। बैटिंग तो चलो छोड़ दे ना, बैटिंग तो ऑलरेडी हमारा प्लेइंग 11 पहले मुझे बताया ना सिकू भाई। आपसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपके मुताबिक ये प्लेइंग 11 बनती है? इमरान मुझे ये बता दीजिए कि रिजर्व्स में बैठा कौन है कि मैं इसको खिलाऊं? आप मुझे सिर्फ बता दें। साइम, अच्छा चले, साइम, अब्बास और इब्रार के अलावा वहाँ है कौन? और इमाद वसीम तो अनफिट हो गए ना। अब मैं मैनेजमेंट या सिलेक्टर्स पे क्वेश्चन जब उठाता था, जब इनसे कहता था कि यार खुदारा इनको कोई सिखाने वाला नहीं है, इनको कोई डांट पीटने वाला नहीं है, कि अभी तक अगर मैं सबसे पहले अगर मैं रिजवान की बात करूं, अभी तक उसको ओपन बॉडी ही नहीं हम सही कर पाए यार, कि सिर्फ एक फ्लो है मिड विकेट, उसको एक्स्ट्रा कवर या कट या ये चीजें भी नहीं आती। तो हम प्लेयर बनाया कौन सा है? मुझे सिर्फ ये एक चीज बता दे कि अभी तक हमने एक प्लेयर को प्रोड्यूस किया हो। अच्छा चलो आप ये बात कर रहे हो इमरान नजीर। अच्छा ठीक है, ठीक है, लिसन जेंटलमैन, लेट्स स्टे देयर बिकॉज हमारा अगला घंटा भी हम लोग ने अब टेक ओवर, हम लोग कॉन्वर्जेशन अपनी जारी रखेंगे। एंड ऑफ कोर्स हमें बहुत सारी बातें करनी है, कंटिन्यू करेंगे हम लोग T20 की स्पेशल ट्रांसमिशन को। बट अभी थोड़ी हेडलाइंस का ब्रेक लेने, विल सी यू इन जस्ट अ मोमेंट, सो स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर और देखते रहिए जियो न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान की, हाँ, जिससे हमारे सबके दिल टूट गए, दैट हार्ट ब्रेकिंग लॉस अगेंस्ट USA। हम मैच के एनालिसिस भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अभी सबसे हमारे कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए बिग मैच 9 जून को न्यूयॉर्क में पाकिस्तान फेस करेगा भारत को। अभी मोरल डाउन है मगर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हम लोग ने गुड की बात कर ली, बैड की एंड द अगली। सो हमारी एनालिसिस जारी है और अहमद हम आपसे बात करेंगे। एंड व्हाट वी सॉ नोटिस, जैसे वो थे बाबर की और थोड़ा सा शेल में जाना, क्या उनको USA की बॉलिंग इतनी ज़्यादा ट्रबल कर रही थी कि मैं देख रही थी पावर प्ले के एंड में वी मेड 30 रन्स, बाबर ने बनाए 4 ऑफ 14, उसके बाद 9 ओवर्स के बाद 9 ऑफ 23। सो कितना उनको ट्रबल करी थी बॉलिंग? आई मीन वो क्यों इतने शेल में चले गए थे? व्हाट हैपेंड देयर? देखिए कन्वेंशनल स्विंग हुआ है पहले 2 ओवर। आप अपने बैट्समैन से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी टेक्निक के साथ वहां रोटेशन करें, लेकिन जिस शेल में आप खेलते हैं आप पूरी टीम को प्रेशर में ले जाते हैं। ये कोई पहली दफा बाबर आजम ने नहीं किया। आप ICC इवेंट्स की जो T20 इवेंट्स है उसमें बाबर आजम की आप स्ट्राइक रेट निकाल के देखें, टॉप पे खड़े हैं 86 के साथ, सबसे लोएस्ट पे। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि USA जैसी टीम के आप कहते हैं किंग, वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन, ठीक है, पिचेस में पिंडी की आप उनको मार के उधेड़ दे, तो फिर मेरा मतलब है कि जहां आपसे जरूरत है वहां आप करके नहीं देते हैं। वहां आप कहते हैं आजम खान नहीं कर रहा, इफ्तिखार नहीं कर रहा, फलाना नहीं कर रहा, और रिजवान और बाबर कब मैच जितवा के देंगे, ICC का कब जितवा के देंगे। और मैं हैरान हूं उन लोगों पे जो इतनी सपोर्ट इन्हें किस वजह से करते हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि कभी जिंदगी में हमने नहीं देखा, बहुत चीजें आई हमारे सामने, सारी चीजें हो रही हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क निकल रहा है और इनको फिर सपोर्ट पे सपोर्ट मिलती रहती है।
और इनको इतना पावर का नशा हो गया कि इनको इतने गंदे तरीके से कप्तानी से निकाला गया, और जैसे ही इनको ऑफर हुई इन्होंने फिर ग्रैब कर ली। इट शोज के आप कितने लालची हो गए पावर के। आपको टीम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि टीम किधर जा रही है किधर नहीं जा रही है। आपने सिर्फ सारी जिंदगी 5 साल ये देखा है कि हम और हमारा जो टोला है वो सेफ रहे। तो जब आपकी सारा माइंडसेट ही यही है कि आप और आपका टोला सेफ रहे, उसके बाद मुल्क का जो हालात है ये हमारे, देखिए फातिमा, मेरे अभी 7 साल पड़े हैं, मुझे पता है ये जो मैं चीज कर रहा हूँ, जो मैं बातें कर रहा हूँ, इसके रेपरकशंस होंगे और शायद मैं दोबारा से पाकिस्तान के लिए खेल ना पाऊं। मेरा यूं आके बात करने की कोई वजह है, मैं कोई दिमाग से कोई इंसान कोई पागल नहीं होता है। मेरे से अब वो चीजें देखी नहीं जा रही जो हो रही हैं। अब जिस तरह आप मेरिट की धज्जियां उड़ा रही हैं, हम इस गेम से इश्क करते हैं। हमने 7 साल की उम्र से इस क्रिकेट से प्यार किया और ईमानदारी के साथ सारी क्रिकेट खेली है। बहुत सारी चीजें अपनी आंखों के सामने होते देखी हैं, लेकिन चुप बैठे हैं। लेकिन अब चीजें आपके हाथ से बाहर चली गई हैं, क्योंकि मैं अपनी क्रिकेट को हॉकी की तरफ जाता हुआ देख लिया है, हो गया है। इसलिए आपको पहले ही आगाह कर रहे थे, पाकिस्तान की अवाम को पहले ही बता रहे थे कि ये चीजें हो रही हैं, लेकिन क्या है, कोई भी कुछ नहीं होगा। अब हाई टाइम है, हाई टाइम है। अगर वाकई जी ठीक है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब अभी आए हैं, वाकई वो अगर कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, तो सबसे पहले ये टोला जो है इनकी प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी हो कि इन्होंने किस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट को डैमेज किया है। वो जो वर्ल्ड कप के अंदर पीछे इंक्वायरी हुई थी और कमेटी बैठी थी उस साया कॉर्पोरेशन के ऊपर, उसका रिजल्ट्स कहाँ है? क्यों नहीं उसके रिजल्ट्स अभी तक बाहर आए, जो पाकिस्तान की क्रिकेट को डैमेज कर दिया? आपकी नीज जो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में करते रहे हैं या जो आपसे पहले आके कर रहे हैं, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। लेकिन एटलीस्ट ये जो 6 का टोला है, 7 इनके एजेंट है जिन्होंने पाकिस्तानी हवाम को हलूसिनेट कर दिया, आपकी छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस को हवाओं में ले गए और उसके बाद आपके आगे लोगों को दुनिया नजर आना बंद हो गई है। इसकी प्रॉपर इंक्वायरी अगर अभी भी ना हुई तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट तो ऑलरेडी डेड है। मेरे ख्याल से इसको कफन में डाल के अब दफना देना चाहिए। ठीक है सिको, लेट्स कमिंग टू यू। आई एम गोना टॉक गो बैक टू द मैच। आई मीन आमिर का 19th ओवर नॉट बैड, उन्होंने यॉर्कर्स ये थोड़ा जोन्स को भी उन्हें जोन्स को, अच्छा हारिस रऊफ को फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली टू डिफेंड 14 रन्स। ही couldn't do it, he couldn't just nail the Yorkers. I think it just went wrong. I mean उसके अलावा मुझे बताएं कि आमिर को फिर जब सुपर ओवर का दिया गई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा लग रहा था तुमको असाइनमेंट दिया गया। डिड ही नॉट अंडरस्टैंड द असाइनमेंट? ऐसा क्या था? इतनी सारी वाइड्स, ओवर थ्रोज एंड पैनिक हमने क्यों देखा? आई मीन आई डू वांट टू टॉक अबाउट बॉलिंग, क्योंकि हम लोग बॉलिंग की आज कोई हमने बात ही नहीं की है। यार देखो, 2 दिन पहले मैं जब इंडिया का मैच देखा ना, तो मैं बड़ा खुश था। मैंने इसी प्रोग्राम में यहाँ बैठ के कहा था कि हमारी बॉलिंग माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त है, इस तरह की पिच मिल गई हम इंडिया को उड़ा सकते हैं, इसलिए कि पढ़ के गेंद इधर। मगर कल इतना डिसअपॉइंट किया। मैं पहले स्पेल की बात करता हूँ। यार शाहीन को क्या हो गया? क्या हो गया? मतलब ये कि आपको इतने बड़े बॉलर हैं, आपको पता होना चाहिए, आपको गेंद पड़ के अंदर आ रहा है तो यार ऑफ स्टंप से लेकर अंदर आओ। वो उनका जो इंडियन दीप पता नहीं इसका नाम, अर्शदीप जी, क्या अर्शदीप सिंह जो है वो अपनी जगह पे गेंद कर रहा था। जो दूसरे लेफ्ट आर्मर्स हैं वो सब अपनी जगह पे, ये टांग के बाहर। उन्होंने पहली 9 गेंदों में 5 उसने और आमिर ने मिलकर 5 वाइड कर दिए। अब जब आमिर ने, सब पूछ रहे हैं कि जी आमिर को क्यों दिया गया, वो थक गया होगा। नहीं, जब वहाँ मीटिंग हुई होगी, सब ने जब बातें की होंगी, तो उसमें ये डिसाइड हुआ होगा कि आमिर ने सबसे अच्छा ओवर किया 19, तो उसी को दो। अगर मैं हैरान हूँ, उसकी बॉल वाइड पे वाइड, यानी इतना एक्सपीरियंस। देखिए, एक नया बच्चा होता ना, मैं कहता कि चलो यार नया बच्चा था, घबरा गया। इतना एक्सपीरियंस कि इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद वो टांग के बाहर गेंदें किए जाए, एक वाइड बॉल। और ऑब्वियसली वो भी चालाक थे, उन्होंने भाग के 2 रन ले लिए, एक वाइड का और एक भाग के रन ले लिया। मतलब है कि मैं तो आई एम शॉक्ड कि आमिर ने, इतना एक्सपीरियंस बंदे ने ऐसा ओवर कैसे कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो हारिस की आप बात करें, हारिस ने ना वर्ल्ड कप ODI में अच्छी बॉलिंग की है, ना श्रीलंका में उसने अच्छी बॉलिंग की है। नखरे उनके ऐसे हैं कि मैं पाकिस्तान से नहीं खेलूँगा टेस्ट क्रिकेट, मैं तो जाके बिग बैश खेलूँगा वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में होती है। आपने उसका, मैं तो कहता हूँ जब आप इनको टाइट करने का एक ही तरीका होता है, वो है पैसा। इनका पैसे को होल्ड करें। अगर ये क्वालिफाई नहीं करते लड़के, इनके सब के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को रोक देना चाहिए कि आप बैठें, कोई जाके लीग नहीं खेलेगा, डोमेस्टिक खेलें। उसको एक क़ानून बनाएं। एक प्रिंसिपल्स होते हैं पूरी दुनिया में
जो क्रिकेट टीमें हैं उनका एक कानून है कि जी आपने इतनी क्रिकेट खेलना है, आपने मुल्क के लिए क्वालिफाई करना है, तो आपने ऐसे खेलना है। ठीक है। तब अमेरिका से जो ये लड़के खेल रहे हैं, ये इंडियन, पाकिस्तानी, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीकन, इन्होंने 7-7 साल रहना है उस मुल्क में, तो फिर जाके आप क्वालिफाई करते हैं। ये शायद आईसीसी का रूल है। तो हमारे यहाँ ये है कि जो आता है 100 किए तो वो उसको आप बुला के उस अपने पाकिस्तान की ठीक है। टीम में रख चलिए लीजिए। अब वापस हम लोग अब क्योंकि बहुत सारे फैंस हमसे पूछते हैं कि भाई ये सवाल आप लोग ज़रूर पूछते हैं, तो सुपर ओवर इज समथिंग दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। और इमरान, आई थिंक सबसे बड़ी जो लोगों को एक डिसअपॉइंटमेंट है कि फ़खर स्ट्राइक पे क्यों नहीं आए, इफ्तिखार ने इस तरह बैटिंग, क्योंकि आज़म खान को आना चाहिए था, कुछ शादाब के फेवर में नहीं था। आपकी नज़रिया क्या है इस पे? आई मीन आपको क्या लगता है सुपर ओवर खेलने के लिए किसको आना चाहिए था? 18 रन तो हमने बना दिए थे। जी इमरान। फातिमा, मेरे ख्याल में बड़े अरसे से बहुत सारे ब्लंडर होते हुए नजर आ रहे हैं और आज भी रेंदी खुंदी कसर वो कहते हैं ना, अभी भी आपको नजर आ गई है। मुझे एक बात बताएं, हम अपनी बात करते हैं कि जी पहले सीखू भाई आप एक चीज को मान गए हैं कि 4 ओवर का बॉलर 5 ओवर करना पड़ गया तो 3-3 4-4 वाइट हो गई है। अब ये कहाँ गए? फिटनेस इनकी लेवल की नहीं है, इन पे फिटनेस इशू है। देखो इमरान, मैं हमेशा मैं फिटनेस की जब बात करता हूँ हमेशा इनको कहता हूँ, देखिए हमारे साथ बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो गुजरे हैं ना, उन्होंने हमेशा कहा है कि 25-26 साल तक आपकी अपनी जवानी रहती है, उसके बाद आपको ट्रिपल टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ती है ताकि उस मेयार पे रहें, अदरवाइज आपका मेयार गिरने लगता है। अच्छा, अरसे से एक चीज डिस्कस हो रही है, फिटनेस है। मुझे एक बात, आज तक हमने फिटनेस अपनी नहीं ठीक की। हमारे 4 ओवर्स के बॉलर हैं, हमने सोशल मीडिया पे टैलेंट देखा, उसको पिक कर लिया। डोमेस्टिक हमारी टोटली 0%, -0%। हमारे मेक सेंस यार, हमें एक चीज की समझ नहीं है कि जो पूरी टीम उठा के देख ले, एक ही बैटर है कि वो जो बड़ी हिटें मारता है, जो हर तरफ का। आपके पास लेफ्ट आर्म भी फास्ट बॉलर आया यार, लेफ्टी को लेफ्टी चेंज करे उसको तो आराम से फखर जमान बहरहाल में 2 से 3 छक्के तो आराम से मार लेता। आपने इफ्तिखार को बहुत हवा बनाया कि जी बहुत बड़ा बैटर और बड़े छक्के, एक मैच निकाल के दिखा दे, उसने को अच्छा फिनिश मैच जितवाया हो, आपने उसको फेस करवा दिया। ये कुछ वो कहते हैं ना, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि यार क्रिकेट, देखिए क्रिकेट, मुझे एक बात बताए, इस तरह थोड़ी होता है। फिर आमिर को आपने ओवर दे दिया, आमिर एक्सपीरियंस नो डाउट 4 साल बाद आपने वापस बुलवा लिया कि जी यार प्रोड्यूस किया हमने किया। मैं जो मेरे क्वेश्चन है सबसे कि यार हमने प्लेयर बनाया कब? जो डोमेस्टिक में अगर मैं मोहम्मद अली, उसामा और बहुत सारे बैटर प्लेयर्स, तैयब ताहिर लगा ले, बहुत सारे, हमने उनको तो टीम में कंसीडर नहीं करते। हम बार बार उन्हीं को रोल अप करके वापस ले आते हैं और उनकी परफॉर्मेंस आपके हर दूसरे मैच में अनफिट हो जाते हैं। 4 ओवर्स का बॉलर और 4 ओवर भी आपसे पूरे नहीं गिरते, वो भी लाइनों लाइन। तो मैं पहले भी शो में कहा था कि ये जैसी पिचेस है, यहाँ पे आपको पेस नहीं चाहिए, यहाँ आपको सीम टारगेट बॉलिंग करनी चाहिए, वो किसी में नजर ही नहीं आई। बाकी सारी अभी तक जितना भी वर्ल्ड कप शुरू है, थ्रू टूर्नामेंट उठा के देख ले, हर ब्रेक थ्रू मेरे पहले 6 ओवर में 1-2-1-2-3 थ्रू आउट ब्रेक थ्रू सब टीमों को मिले हैं, मां सिवाय ये हमारे टीम के अलावा। और अमेरिका की ऐसी टीम, वो ऐसा खेल रहे थे, मुझे लग रहा था उनके ऊपर तो प्रेशर ही नहीं है। जब दिल चाहा उन्होंने फिर सबसे बड़ा ब्लंडर शादाब। ओ यार खुदारा बस करें यार, आपके पास मैं अब क्या बोलूं कि यार कोई और चॉइस ही नहीं है, पूरे मुल्क में स्पिनर नहीं है, स्पिनर प्रोड्यूस नहीं हुआ। ओपनर लातादाद आपने कर लिया और उसके बाद कहीं भी खिलाते जाए कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कहीं ना कोई टीम तो बना ले यार। हमारे पास अभी कोई टीम ही नहीं बन पा रही, नहीं प्लेइंग 11 का कुछ आइडिया नहीं है, आप सही कह रहे हैं। और टूर्नामेंट गुजर जाता है, फिर उसके बाद नया कोई और इवेंट आ जाता है, उसमें फिर हम शुरू हो जाते हैं। तो यार खुदारा, ये सिलेक्टर सबसे पहले तो पूछे बंदा कि सिलेक्टर्स ने क्या टीम सिलेक्ट की, एक मैनेजमेंट क्या कर रही है, कोई एक आधा गैरी क्रिस्टन कोच है, गैरी क्रिस्टन कम से कम ये तो बताए ना खुदारा ये आपने क्या हिट मारी। अभी तो 6 ओवर पड़े हैं और आप जब अच्छी बैटिंग करें ऐसी पिचेस में कहते हैं आपके 30-35 रन जिस प्लेयर्स के हुए वो 50-60-70 रन में कन्वर्ट करे, बिकॉज आप सेट बैट्समैन है, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फिर हमने बैटिंग में इतनी ज्यादा शफलिंग कर दिया। एक ऑलराउंडर मुझे पूरी टीम में बता दे कि अभी तक एक ऑलराउंडर आया, एक छक्के के ऊपर आप कहते हैं कि जी हमारे पास ये बेस्ट ऑलराउंडर आ गया, और ये बेस्ट ऑलराउंडर करता क्या है? कोई एक ऑलराउंडर पूरी टीम में एक ऑलराउंडर बता दे, कोई भी नहीं है जी।
नहीं, मैं भट्टी साहब के पास भी जाऊंगी और फिर अहमद लास्ट वर्ड आई गिव इट टू यू। आई नो यू वांटेड टू से समथिंग। और भट्टी साहब, मैंने तो हमेशा डे वन से कह रही हूँ वर्ल्ड कप ऑलराउंडर्स का होगा, यू हैव टू बी द बेस्ट ऑलराउंडर फॉर योर टीम। बट एनीवे हम यूएसए की बहुत कम बात करें, उन्हें बड़ी अच्छी कप्तानी की मोनाक पटेल ने, और जहाँ हम देख रहे थे व्हेन द बॉलर्स को स्लोअर गेंदें करानी तो ज़बरदस्त उन्हें स्लोअर बॉल्स कराई। इट वाज रियली नाइस टू सी एन ऑलराउंड परफॉर्मेंस बाय देम। बहुत कुछ सीखना चाहिए पाकिस्तान को यूएसए से। देखें फातिमा, हमने यूएसए की बॉलिंग की भी बात कर ली, बैटिंग की भी बात कर ली, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी फील्डिंग ने जो डिफरेंस डाला है ना, पहला कैच जो मोहम्मद रिजवान का लिया गया, फिर सुपर ओवर में जो इफ्तिखार का कैच लिया गया। देखिए इस तरह के कैचेस जो हैं टीमों को उठाते हैं। दूसरी तरफ आप हमारी टीम की फील्डिंग देख लें, रिजवान को हमारी ओवरथ्रो, ग्राउंड फील्डिंग भी अच्छी, ओवर थ्रो देख लें, ग्राउंड फील्डिंग भी अच्छी नहीं थी। तो मतलब हमें समझ नहीं आ रहा कि एक खराब परफॉर्मेंस होती है, हम कहते हैं जी हम फॉरेन फील्डिंग कोच लिया है, हम बैटिंग कोच तब्दील कर दें। ग्राउंड में हमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। पिछले आप 3-4 साल से देख रहे हैं, कोचेस चेंज हो रहे हैं, कप्तान चेंज हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्लेयर्स वही, हमारे 15-20 प्लेयर्स के दरमियान हमारी टीम घूम रही है। इफ्तिखार अहमद को लोग कहते हैं कि जी पावर हिटर है, इफ्तिखार अहमद तो मैच पलट देते हैं। भाई इसी तरह की तो बैटिंग खुशदिल शाह भी करता था। इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह में क्या फर्क है? बस नामों का फर्क है, शख्सियत का फर्क है। भट्टी साहब, वो आसिफ अली ने एक मैच जिताया अफगानिस्तान के खिलाफ, जन्नत को छक्के मारे और दोज़ख में पहुंचा दिया। उसके अलावा आसिफ अली का कैरियर आप उठा के देख लें, आसिफ अली भी इसी तरह। मतलब हमारे पास बेतहाशा मिसालें हैं। हमारे जो स्टार्ट में जो पैकेज था, जो हमारे दोस्त फरहान कादिर ने जो वॉइस ओवर दी, उन्होंने कहा कि हम गलतियों से सबक सीखेंगे। हमारी क्रिकेट की तबाही इसी पे हो रही है कि हम गलतियों से सबक नहीं सीख रहे। ओहो, ठीक है, हमारे पास इतना टाइम है, मैं अहमद से बात कर ले, मैं अपने प्रोड्यूसर से पूछ लूँ। वी हैव टाइम? चले ठीक है अहमद, आई नो यू वांटेड टू से समथिंग। सॉरी, मुझे भट्टी साहब के पास आना था। मुझे ये बताएं ना पहले ये सारे पैनलिस्ट कि मोहम्मद आमिर का वो सुपर ओवर बनता था? 4 साल से वो लड़का टीम के साथ नहीं खेल रहा है, और वो जो लोग पिछले 4 साल से टीम के साथ हैं, जिसमें शाहीन है, हारिस है, नसीम है, चलो समझ आती है हारिस रऊफ ने तो पहले ही आपको मैच हरवा दिया ना 15 स्कोर खा के, उसके बाद नसीम या शाहीन में से आपने वो ओवर को क्यों नहीं दिया? मुझे तो ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। आप एक्सपोज करना चाह रहे थे ये आपका, हमने तो पहले ही आपको बताया है कि आपने 5 लड़कों पे सारा मलबा डालना है। उसके बाद मुझे आप ये बताइए कि फखर जमान किस तरह नॉन स्ट्राइकर पे खड़े ही रह गए खब्बे बैट्समैन को? कोई सेंस है किसी के पास? कोई लॉजिक है इस चीज की? आपको बयान आप करते धरते बने हुए टीम के, आप कहते हैं आपसे ज्यादा जो है ना पता ही किसी को नहीं है। तो ये आप किस तरह के ब्लंडर आईसीसी के इवेंट्स में जाके कर रहे हैं? उसके बाद आपको गैरी कर्स्टर इशारे करता रहे कि मिडॉक पीछे बुलाओ, मिडॉक पीछे बुलाओ। आपने लास्ट बॉल पे भी हारिस रऊफ के मिडॉक ऊपर ही रखा और वहीं चौका हुआ। वो ठीक आपको बोल रहा था, ओ भाई आपको कैप्टनसी आती नहीं है। जिस टाइम आपको बनाया गया था आप तब भी लीडर नहीं थे, आप आज तक भी नहीं सीखे हैं। और वो जो लोग आके कहते हैं सीख रहे हैं, वो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को पागल कर रहे हैं, मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। रियलिटी ये है कि आपने इतने 5 साल के अरसे में ना कैप्टनसी सीखी है। रियलिटी ये है कि आपने कोई मिडिल ऑर्डर नहीं बनाया। रियलिटी ये है कि आपका सबसे वर्स्ट स्ट्राइक रेट है आईसीसी T20 इवेंट्स में। रियलिटी ये है कि आपके पास कोई ऑलराउंडर नहीं है। रियलिटी ये है आपके पास कोई स्पिनर नहीं है। मगर इस वजह से आपको खिलाई जा शहजाद आप कह रहे हैं सब नहीं है, मगर डेटा बहुत है। तो रियलिटी ये है कि आपके पास कोई चीज नहीं है। उसके बाद कहते आप ये हैं कि आपसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, आपसे ज्यादा किसी को पता कोई नहीं है। तो रेस्ट इन पीस पाकिस्तान क्रिकेट, रेस्ट इन पीस। अच्छा ठीक है, चले थैंक यू सो मच टू एनालिस्ट, आपने ज्वाइन किया। आज हमने बड़ा एनालिसिस की है, पोस्टमार्टम किया है जो पाकिस्तान यूएस के दरमियान मैच खेला गया। आई मीन बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी हमने चीज़ों को रिकवरी भी करनी है बॉयज़ ने। ऑफ कोर्स बहुत सारे मीडिया अटेंशन अब उन पे आ गई है। 9 जून को पाकिस्तान फेस करेगा इंडिया को। तो हमारा कल का जो मूड होगा, विल बी डिस्कसिंग अ पॉसिबल ऑफ प्लेइंग 11 एंड ऑफ कोर्स हम लोग पाकिस्तान टीम और बाकी टीम के मैचेस भी बात करेंगे। बट आज फिलहाल इतना ही वक्त है। थैंक यू टू आवर एनालिस्ट एंड वील सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।